अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता, पितरों का वर रहता। आप देंगे उसको। पितृ दोष है ये आपको कैसे मालूम पड़े? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सोइए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास, वो भूखे और प्यास हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहे। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तो 2 चिल्ला डालोगे। कहाँ तुम इतना डालने वाले हो? प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा, ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूँ बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है,
इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का व्रत। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया, उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपये कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का वर्णन। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके दे, एक काम और करके देते हो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारक के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शिवलिंग, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहाँ तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहाँ रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहाँ रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती है, हमें फल मिलना। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। चौपाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा कृत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड मालतन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नागमन मोहे, मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कह जात न काऊ। देवन जबी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेश मह मार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपी भागीरथ भारी, पूरव प्रतिज्ञा तास पुरारी, दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद माही महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला, किन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, लीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोही, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देख प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी,
दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहे मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मोहे आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन्य धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमा नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। रिनिया जो कई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को बुलावे, ध्यान पूर्वक हवन करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। दोहा। प्रातः ही नित नेम कर, पढ़े जो यह चालीसा। उसकी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करे जगदीशा। मगसर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन्ह कल्याण। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजय। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुजति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे। भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे। स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करें, और हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव की जय। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।